या आरएसएस वर्सेस जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, जैसे सुदर्शन जी के बनने के बाद खासतौर से अखबारों में काफी हंगामा हुआ, जो एक बयान उन्होंने नागपुर में दिया, तो आपको लगता है कि टकराव आगे और बढ़ेगा, सुदर्शन जी वर्सेस अटल जी, गवर्नमेंट वर्सेस आरएसएस? हम पिछले कम से कम 25 साल से तो लगातार ऐसी खबरें पढ़ते आ रहे हैं। कभी जनसंघ और आरएसएस के झगड़ा बताया जाता था, कभी अटल जी और आरएसएस का झगड़ा बताया जाता था, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और नाना जी का झगड़ा बताया जाता, दुनिया भर की खबरें हम पढ़ते रहते थे। अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो इन खबरों का समर्थन दे। 25-25 साल हो गए और आगे भी देने का सामर्थ्य मैं तो देखता नहीं हूँ। आप प्रचारक संघ के रहे, आज बीजेपी में बहुत बड़े ओहदे पे हैं, कहते हैं कि जो संघ से निकले लोग या जो संघ में बैठे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बात की कसस है कि इतने साल की तपस्या के बाद हम सत्ता में आए, तो हमारे जो विचार थे, हमारी जो योजनाएं थी, हमारी जो नीतियां थी, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। संघ के सरसंघचालक सुदर्शन जी का ही बयान है कि एनडीए की मर्यादाएं मैं जानता हूँ, एनडीए में बीजेपी की मर्यादाएं मैं जानता हूँ, और ऐसी स्थिति में वो बेचारे क्या वो सब कुछ करें। वो बेचारे क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब वो हमारे लिए अच्छा बोले तो वो आपको बेचारा लगे, और जब उनके किसी बयान को किसी और रंग में छप दिया जाए तो आपको बीजेपी बेचारा लगे। उन्होंने कही क्या? उन्होंने यही तो कहा कि एनडीए की मजबूरियां हम समझते हैं, हम क्या करें। ठीक है, उन्होंने अपना स्टैंड बताया, लोकतंत्र, उनको विचार बताने का पूरा अधिकार है, लेकिन कशिश तो है ना मन में। मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है, संतोष का भाव भी व्यक्त किया है, और गिवन सिचुएशन में आदमी जो रिजल्ट आता है उसी का तो तुलना होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी तो संघ के लोगों से मिलता जुलते लोगों से रहने वाला हूँ, मुझे कभी ऐसा भाव नजर नहीं आया। आपको तो बीजेपी में प्रो पीएम देखा जाता ना। हम किसके प्रो है मालूम नहीं, लेकिन हम पर अटल जी के भी आशीर्वाद है, अडवाणी जी के भी आशीर्वाद है, कुशाभाऊ जी के आशीर्वाद है, पूरी पार्टी के आशीर्वाद है, और कार्यकर्ताओं का प्रेम है। सुदर्शन जी का, सुदर्शन जी मैं तो शंका ही रहा हूँ, तो सुदर्शन जी को तो बिना प्यार और आशीर्वाद लिया ना आपने। आपने मैंने बीजेपी की चर्चा की, बाकी वहां तो वहां हमारा संस्कार ही नहीं से पाए हमने। सुदर्शन जी ने हमको उंगली पकड़ के चलाया है, तो हमारे जीवन का तो सौभाग्य है। अच्छा, पहले कहते केशुभाई पटेल से आपको बड़ी छनती थी, बड़ी दोस्ती थी, पिता पुत्र का रिश्ता था, लेकिन इधर कहते कुछ बिगड़ा हुआ है मामला, और राज्यसभा के चुनाव में भी जब आपका नाम आया कि उनको लाना चाहिए, तो कहते उन्होंने अंदर अंदर जो है काफी अपोज किया। जिस दिन मेरे नाम की चर्चा होगी, मुझे नहीं लगता है 1 मिनट लगेगा। मैं उस दुनिया का व्यक्ति ही नहीं, मैंने कभी न चुनाव लड़ा है न चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, इधर कुछ खटपट तो नहीं हुई? खटपट? मैं अब जिस फॉर्म में काम करता हूँ वहां तो वो होने का सवाल ही नहीं है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ। नहीं, सडनली आपका एक तो कद बहुत बड़ा है, अचानक दिल्ली में इधर पिछले 2-3 साल में संगठन के स्तर पर प्रधानमंत्री के भी आप काफी क्लोज हो गए हैं। दूसरे ये है कि लोगों को कम पता है, लेकिन असलियत ये कि आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी से, तो पार्टी के अंदर कल्याण सिंह, आप और उमा भारती, यही 3 लोग थे, जिसमें कल्याण सिंह अलग हो गए, उमा भारती भी आजकल कुछ जो है बेचारी आइसोलेटेड चल रही है, तो सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग से आप ही नजर आते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं, ये सब फैक्टर ध्यान में रख के थोड़ा केशुभाई पटेल खासियत हो गया हूँ? ये आपकी जानकारी एकदम सही है, मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ, लेकिन मैं सत्ता की राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं संगठन के कामों में लगा हुआ हूँ, और संगठन में लगे हुए काम व्यक्ति हमेशा सत्ता दल की ताकत बढ़ाने में ही अपना जीवन लगाते हैं। इसलिए हम जहां होते हैं वहां हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को, हमारे नेताओं को सत्ता में पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक मेहनत करनी होती है उस काम को हम करते हैं। इसलिए हम जैसे लोग तो सबको पसंद है, हर जगह में हम लोग पसंद है।